जय हिंद प्यारे भाइयों। आज बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक आई हैं। इसमें मल्टीप्लाई की भी है और स्क्वायर निकालने की बहुत बढ़िया ट्रिक है। आप देखते हैं कि हम ट्रिक 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 करते रहते हैं, लेकिन ये एक बेसिक तरीका है जो करने का है, जो हम बहुत ही स्लो प्रोसेस में करते रहते हैं। उसको माइंड में ही करना सिखाएंगे आज। स्टार्ट करते हैं फिर। जैसे ही हमारा लिखा 53 × 11 है, तो हम कैसे करते हैं? हमेशा 11 आती हैं 33 की 3, फिर 11 पचे 55, 3 58, इस तरीके से करते हैं। अब हम ऐसा नहीं करेंगे, माइंड में ही करना सीख लेंगे। 3 एकन 3, और इसके बाद क्या करेंगे? 5 3 8, और इसके बाद 5 हो गया। माइंड में ही कर लेंगे कि 3 एकन 3 होता है, और 5 3 8, और 5। ठीक है। अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, क्या है कि इसका इससे मल्टीप्लाई करा दो, 4 4 एकन 4, और इसके बाद इसका ऐड करा दो, 4 1 5, फिर इसका करा दो 3 1 4। अब इसके बाद 3 उतार लो, ये आ गया। अब इसी प्रकार अगर 25 मल्टीप्लाई इतना होता तो क्या करते? 5 निकाल लेते, और इसके बाद 5 2 7, और इसके बाद 2। ठीक है। ये सिर्फ 11 की मल्टीप्लाई की ट्रिक है। 11 की मल्टीप्लाई में इसे यूज करते हैं, ना कि ट्रिक। ये एक मेथड ही है, बस सॉल्व करना है डायरेक्ट तरीके से। माइंड में कैलकुलेशन इसकी करनी है, बस इतना ही है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, जहाँ से हम बहुत अच्छी सी सीखेंगे वो। ये बताइए कि ये 10 और 10 कितना होता है? ये 10 और 10 कितना होता है? 20। अगर मल्टीप्लाई कराएं तो होता है 100। ठीक है। अब इसी प्रकार इसका भी कितना होता है? 20। अब अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 99। इसका भी 20 होता है, और इसका लेकिन मल्टीप्लाई 96, इसका 91, और इसका 84, और इसका 75, और इसका 64, और इसका 51, और इसका 36। इसका अब हमें ये तो पता चल गया, लेकिन अब जो देखते हैं, अब यही यहीं पे मैं नया चीज़ कि क्या है कि यहाँ पे कितना कम हुआ? 1। यहाँ पे बड़ा कितना? 1। तो यहाँ पे भी कम हो गया 1। 100 से 100 से कितना हो गया? 1 कम। ठीक है। अब यहाँ पे कितना हुआ? 2 कम, और 2 बढ़ाइए, तो यहाँ पे कितना हो गया? 2 का वर्ग 4 कम हुआ यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे कितना कम हुआ? 3। यहाँ पे भी होगा 3, 3 बढ़ा, तो 3 3 का 9, 3 का वर्ग 9 कम हो गया। इसी प्रकार यहाँ 4 का वर्ग कम हुआ, और यहाँ 5 का वर्ग कम हुआ, और यहाँ पर 6 का वर्ग कम हुआ, यहाँ पर 7 का वर्ग कम हुआ, यहाँ पर 8 का। अब हमें यहाँ से कुछ समझ में आ गया कि अगर नीचे की ओर बढ़ेंगे तो कम होगा। क्या होगा? कम। अगर ऊपर जाएंगे तो हमारा जुड़ेगा, और नीचे आएंगे तो घटेगा। बस अब हमसे अगर किसी भी क्वेश्चन का कोई भी पूछ दे तो हम इसी तरीके से करेंगे। उन दोनों संख्याओं का जोड़ के उसका मध्य भाग निकाल लेंगे, जो मध्य भाग होता है। अब देखते हैं। अब जैसे बाई द वे हमसे पूछ लिया 41 × 41। अब हम क्या करेंगे? 41 × 41 इस तरीके से लिखेंगे, 41/41, फिर मल्टीप्लाई ऐसे कराते रहेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे, और अब जो करेंगे बहुत ही अच्छा होगा। क्या है कि 41 × 41। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 40 × 42। ठीक है। तो अब सीधा क्या करना है कि 40 × 42 है, 4 का पाड़ा पढ़ देंगे, 4 दूनी 8, और 4 चौको 16। अब ये 40 41 से कितना कम है? 1 कम है, तो 1 का वर्ग इससे कम हो जाएगा। कितना आ गया? जुड़ जाएगा। ऊपर जा रहे हैं स्क्वायर की तरफ तो जुड़ेगा, और जब नीचे आते हैं तो घटेगा। क्या होता है? जब ऊपर जाते हैं स्क्वायर की तरफ जाते हैं तो जुड़ेगा, अगर उससे नीचे आते हुए जाएंगे तो घटेगा। तो इसमें क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो 1681 इसका आ गया वर्ग। अब इसका 25 का वर्ग है, तो 25 का वर्ग कैसे निकालेंगे? फिर 25 है तो इसको क्या लिखेंगे? 20 × 30 लिख लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 3 दूनी 600। अब कितना कम ज़्यादा हुआ? 5।
तो 5 का वर्ग जोड़ देंगे 625। दिमाग माइंड में ही कैलकुलेशन हो गई ना ये। इसी प्रकार माइंड में ही करना है, एग्जाम में टाइम बचाना है। अब इसे 81 इंटू 81 है। अब इसका हम वैसे अगर करेंगे बहुत लेंदी हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसको कैसे करना है। 80 लिख लेंगे और लिख लेंगे 1 को 82। कितना कम ज़्यादा हुआ 1, तो क्या करेंगे 0, 8 दूनी 16 और 8 8 64 1 65। अब कितना बढ़ा, कितना कम हुआ 1, तो क्या करेंगे इसमें 1 जोड़ देंगे कि वर्ग की तरफ जा रहे हैं। तो कितना हो जाएगा 6561। ठीक है। अब इसकी जैसे ये 25 है, जिस संख्या के बाद में 25 होता है उसकी ये भी एक ट्रिक होती है कि इनका इनका कर दो 25 और फिर क्या करना है कि इसमें एक ऐड कर दो 1 और इसका फिर मल्टीप्लाई करा दो 6। ये भी होता है। और इसी प्रकार अगर 41 इंटू 41 था, इसका ये भी होता है कि इसका करा दो 1, फिर इनका इनका करा दो 4 1 4 4 1 4 4 4 8 और फिर इसका करा दो। ये भी है स्क्वायर की ट्रिक है दोनों, पर वो एक बेसिक मेथड है, उसको माइंड में कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये 17 इंटू 19 है। ठीक है। अब इसको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 36। इसका सम कितना आएगा 36। ठीक है। इसका सम आएगा 36। तो हमें पता है ये कितना दूर है, ये वाला 18 इंटू 18 होगा ना। अब तो ये हो जाएगा 361। हमें पता है 361 होगा। अब ये कितना दूर है 1, कितना है 1 कम है। ये 1 अगर कम है तो इसमें 1 का वर्ग क्या कर देंगे कम, तो आ जाएगा 360। अब देन इसको करते हैं 15 और 17 कितना होता है 32। तो इसका जब 32 में बट्टे 2 करेंगे तो कितना आएगा इसका बेस 16। अब 16 का वर्ग कितना होता है 256। अब ये 16 से कितना कम है 1 और ये कितना है ज़्यादा है 1, तो क्या करेंगे 1 घटा देंगे। क्या करेंगे 1 घटा देंगे, कितना आएगा 255। अब नेक्स्ट ये है क्वेश्चन। ठीक है। अब ये कितना होगा यहाँ पे, कितना होगा 64। ठीक है 64। अब 64 का अगर हम निकालेंगे तो 32 आएगा। तो हमें 32 का वर्ग तो पता नहीं होगा, 32 का वर्ग पता नहीं होगा, इसका माइंड में कैलकुलेशन इतनी फास्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम ये वाला भी यूज कर सकते हैं। फिर अगर इसको नहीं कर सकते ऐसे 8 6 48, कैरी कितनी आई 4, 6 दूनी 12 और 8 दिया 24 और 12 24 36, 36 4 40 की 0 हासिल 4 आई, 3 दूनी 6 4 10। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। फिर मतलब कि मेथड है, दिमाग में कैलकुलेशन रखनी है तो इनको जरूर लर्न करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब जैसे कि कल एक सिखाया था 3 संख्याओं का, उसमें तो वही करना पड़ेगा कि 2 4 6 4 2, यही करना पड़ेगा क्योंकि 1 1 1। इसके बाद क्या करना है कि इनका और इनका 2 1 2 2 1 2 2 4। अब क्या करना है इनका इससे करना है, इनका इससे करना है, इनका इससे करना है। तो 3 1 3 3 1 3 3 3 6 और 2 दूनी 4 6 4 10 की 0 हासिल 1। अब क्या करना है इनका और इनका कर देना है, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 6 12 12 1 13 की 3 कैरी 1। अब क्या करना है फिर से इसका करा देना है, 3 3 का 9 1 10, आ गया हमारा आंसर। तो और एक हमने सिखाया अभी कि अगर कितना है 231 मल्टीप्लाई 11 है, तो हम सबसे पहले का गुणा करा के रख देंगे। इसके बाद इनका इनका ऐड कर देंगे 3 1 4, इनका इनका कर देंगे 3 2 5। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि ऐसी और बेसिक मेथड आते रहेंगे और हम लोगों को एग्ज़ाम में बहुत ही इस मेथड से आसानी मिलेगी। हम वैसे नहीं करेंगे पुराने तरीके से, इतना करें फिर ये करें फिर वो करें, ऐसा क्वेश्चन अब नहीं करेंगे। नॉर्मल और माइंड में ही कैलकुलेशन करना सीखेंगे, टाइम बचाएंगे एग्जाम में। जय हिंद।